नीट एग्ज़ाम के लास्ट के कुछ दिन पहले मैं लिटरली पूरा दिन पढ़ा करती थी। फिर भी हर रात ये फ़ील होता था शायद मैं उतना नहीं कर रही जितना करना चाहिए। अगर तुम भी इतना पढ़ने के बाद भी सैटिस्फाइड नहीं हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। Assalamualaikum everyone. I am Maria, an MBBS student, and you are watching पढ़ाई लिखाई और ईमान, the place where knowledge meets faith. अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो या MBBS जर्नी स्टार्ट करने वाली हो, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ हम रियल जर्नी शेयर करते हैं, सिर्फ स्ट्रैटेजीज़ नहीं। लास्ट फ्यू डेज़ में मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं थी। मैं जेन्युइनली बहुत मेहनत कर रही थी, नोट्स रिवाइज करती थी, PYQs कर रही थी, हर दिन फुल एफर्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जितना ज़्यादा पढ़ रही थी उतना ही लग रहा था कम है। हर मॉक के बाद ओवरथिंकिंग और हर दूसरे इंसान को देख के लगता था शायद ही मुझसे बेटर प्रिपेयर्ड है। और सच बताऊं, कभी कभी बस एक छोटी सी सिली मिस्टेक और पूरा कॉन्फिडेंस डाउन। क्या तुम भी ऐसे ही फेज से गुजर रही हो? नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट नो वन टॉक्स अबाउट। लास्ट फ्यू डेज़ में एक्चुअल बैटल पढ़ाई से ज़्यादा माइंड के साथ होता है। एक दिन तुम परफेक्ट फ्लो में होती हो, नेक्स्ट दिन सडनली थक जाती हो, फोकस नहीं होता। कभी लगता है हो जाएगा, कभी लगता है नहीं होगा। और सबसे स्कैरी थॉट, अगर इतनी मेहनत के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो? ये थॉट नॉर्मल है, लेकिन डेंजरस तब बन जाता है जब ये तुम्हारी पढ़ाई को कंट्रोल करने लगता है। सो आई विल टेल यू व्हाट आई डिड इन सिंपल एंड रियल वे। मैं क्या कर रही थी उस टाइम? मैं नए टॉपिक्स पढ़ना बिल्कुल बंद कर दी थी। सिर्फ रिवीजन करते थे और PYQ सॉल्व करते थे, चैप्टर वाइज भी और ईयर वाइज भी। वीक टॉपिक्स को बेटर बनाने की कोशिश करती थी, परफेक्ट नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कॉन्शियसली की कि मैं हर दिन अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज नहीं करती थी, क्योंकि लास्ट के फ्यू डेज़ में ओवर थिंकिंग से ज़्यादा डैमेज होता है, लैक ऑफ नॉलेज से नहीं। और हाँ, मैं बस आवर्स को काउंट करके नहीं पढ़ती थी। मैं रात को सोने से पहले अगले दिन का टारगेट बना के सोती थी, और अगले दिन जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता था, नो मैटर हाउ मच आवर्स आई इंडल्ज इन स्टडीज, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता था मैं सोती नहीं थी, चाहे मुझे उसके लिए 12 बजे सोना पड़े या रात के 2 बजे। नाउ व्हाट यू कैन डू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। अगर तुम अभी उस फेज में हो जहाँ मैं थी तो एक काम करो, खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या मैं एक्चुअली पढ़ रही हूँ या बस डर की वजह से भाग रही हूँ। और फिर ये ट्राई करो, जो आता है उसे स्ट्रॉन्ग करो, जो नहीं आता उसको थोड़ा इम्प्रूव करो, लेकिन पैनिक मत करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कंपैरिजन बंद करो। अगर तुम ये वीडियो देख रही हो, मैं तुमसे एक सिंपल बात बोलूँगी, तुम ऑलरेडी इतना कर रही हो तो खुद पे डाउट क्यों कर रही हो। और एक और, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें बस प्रेजेंट रहना है एग्जाम में। और एक चीज़ जो मैं आज समझती हूँ और तुम्हें बोलना चाहती हूँ, जब तुम इतनी मेहनत कर ही रही हो ना, तो अपने आप को थोड़ा सा मेंटली काम रखना भी ज़रूरी है। कभी कभी बस रुक के डीप ब्रेथ लेना, दुआ करना या थोड़ा साइलेंस लेना, ये सब तुम्हें वीक नहीं बनाता, ये तुम्हें स्टेबल बनाता है। लास्ट फ्यू डेज़ परफेक्ट होने के लिए नहीं होते, ये डेज़ होते हैं खुद पे डाउट के बावजूद आगे बढ़ने के लिए। और याद रखना, हो सकता है तुम्हें लगे तुम इनफ नहीं कर रही, लेकिन शायद तुम उतना कर रही हो जितना ज़रूरी है। अगर तुम इस फेज़ में हो, कमेंट करके बताओ अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रेशर फील हो रहा है। और अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेटेबल लगा हो तो सब्सक्राइब करो, हम ये जर्नी साथ कंप्लीट करेंगे।